दोस्तों स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, मैं हितेश शेरावत आज यहाँ पे चर्चा करूँगा आपके साथ में टेलीग्राम के बारे में। जहाँ कहीं आप देख रहे होंगे, चाहे बात करें व्हाट्सएप की, इंस्टा की, फेसबुक की, उसके अलावा कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा के देखोगे या न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो 2-3 दिन से एक यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ वायरल हो रही है, टेलीग्राम भारत में बैन होने वाला है। टेलीग्राम की होगी भारत में छुट्टी, पेपर लीक मामले में जुटे तार। उसके अलावा कुछ न्यूज़ हम देखें तो क्या भारत में बैन होगा टेलीग्राम, आज तक न्यूज़ चैनल पे देखें तो टेलीग्राम के जो सीईओ हैं पावेल ड्यूरोव, टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल ड्यूरोव, ये हैं पावेल ड्यूरोव। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पेरिस में, फ्रांस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे हम देखें, जांच एजेंसियों की रडार पर है कंपनी, क्या भारत में बैन होगा टेलीग्राम? तो बिल्कुल वो बात अलग है, टेलीग्राम भारत में बैन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या स्टोरी रह सकती है, वो जांच एजेंसियां यहाँ पे देखेंगी। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से टेलीग्राम यूज में लिया जा रहा था और जो अदर इसके कंपैरिजन में जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं ना कहीं उनकी ये साजिश हो सकती है। कैसे उनकी ये साजिश हो सकती है, चलिए एक बार देखते हैं। हम बात करते हैं टेलीग्राम की। जब बात करते हैं टेलीग्राम की तो इनके फाउंडर हैं यहाँ पर टेलीग्राम की बात करें, रूस का एप्लीकेशन है। भारत में बताया जा रहा है सुरक्षा कारणों से टेलीग्राम को भारत में बैन किया जा रहा है। इस टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम के भारत सरकार के साथ में अभी तक ऐसे कोई एग्रीमेंट या ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं हो रखे हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भी नई वेब सीरीज या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई वेब सीरीज आती है, कोई मूवी आती है, तो वो तुरंत टेलीग्राम पे वायरल हो जाते हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना गवर्नमेंट के पास में होता है, ना ही किसी और के पास में जल्दी से उसका रिकॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से सुरक्षा कारणों से इस पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारा डेटा ऐसा है जो कि टेलीग्राम के थ्रू इधर से उधर होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो कोई भारत सरकार के पास में, इंडियन गवर्नमेंट के पास में उसका रिकॉर्ड मिलता है। सुरक्षा की दृष्टि से डेटा इधर उधर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लीगल और इलीगल डेटा हैं जो टेलीग्राम के माध्यम से इधर से उधर होते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से टेलीग्राम पर जांच एजेंसियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा जांच चल रही है कि क्या ये बातें सच हैं, क्या ऐसा वास्तव में ऐसा होता है। तो इस वजह से टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पावेल ड्यूरोव को फ्रांस से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, फ्रांस में पेरिस से। दूसरी ओर एक साइड हम अगर दूसरा यहाँ पर नजरिए से देखें चीजें, तो टेलीग्राम के कंपैरिजन में जो आजकल 3-4 फेमस एप्लीकेशन या फेमस प्लेटफॉर्म है, जैसे हम बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, या फिर हम बात करें यूट्यूब की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और साथ में आप गूगल को भी यहाँ पर ले सकते हो। ये तीनों, चारों, पांचों जो भी प्लेटफॉर्म है, या फिर हम यूँ कहें कि चारों पांचों जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी संस्थाएं हम इनको कह सकते हैं, ये सभी कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, अमेरिका की संस्थाएं हैं। लेकिन इधर हम बात करें, जब भी कोई नई संस्था या नया एप्लीकेशन इनके बराबर में आने की कोशिश करता है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बार हम पीछे के इतिहास को उठा के देखें तो ये चीज़ें देखी गई हैं कि इन्होंने उसे रोकने का काम किया है, उसे अपने मार्केट में आने से हटाने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनकी ये साजिश हो सकती है। इससे पहले एक एप्लीकेशन आया था टिकटॉक। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझें। सपोज करो ये 3 या 4 संस्थाएं हैं, 3 या 4 कोचिंग संस्थान हैं। इनमें कोई बैच यहाँ पर चल रहे हैं, XYZ इनके पास में बैच चल रहे हैं। एक नई संस्था, एक नई कोचिंग संस्थान या एक नई यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती है दोस्तों, टिकटॉक के नाम से। जब ये टिकटॉक यूनिवर्सिटी आती है, ये एक ऐसा बैच लेके आती है कि शॉर्ट एंड स्वीट मैटर उसमें बच्चों को मिलता है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसका नाम रहता है, बैच का नाम शॉर्ट्स के नाम से। सबसे पहले टिकटॉक पर शॉर्ट्स आए। उससे पहले देखें तो ना तो यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स का ऑप्शन था, ना ही फेसबुक पे था, ना ही कोई हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे इतने वायरल नहीं थे चीज़ें। लेकिन जैसे ही टिकटॉक ये चीज़ लेके आया, टिकटॉक पर चीज़ें वायरल होने लगी तो यहाँ पे मच गया हड़कंप। इनके पास में एडमिशन आने बंद हो गई। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे, ये मान के चलिए कि इनका जो ट्रैफिक है वो कम होता चला गया और तुरंत एकदम से इधर टिकटॉक पर ट्रैफिक आ जाता है।
फिर ये जो प्लेटफॉर्म है पुनः वो ही चीज़ें यहाँ पर लेके आते हैं टिकटॉक के साथ में कि सुरक्षा कारणों को लेके आते हैं। चाइना का एप्लीकेशन है, टिकटॉक एक चाइना का एप्लीकेशन था और भारत में चीज़ें फैलाते हैं कि चाइना का है, सुरक्षा कारणों से है, चाइना का बहिष्कार करो, इस तरीके से। और कुछ चीज़ें उसमें इस तरीके से दर्शाई गई कि टिकटॉक को कहीं ना कहीं बैन करवा दिया गया। उसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें टेलीग्राम के साथ सेम होने वाली हैं। एक नई संस्था है, हाँ, जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक के बैन होते ही जो बैच टिकटॉक ने चलाया था, यानी कि जो फीचर टिकटॉक लेके आया शॉर्ट्स का, जैसे ही इन्होंने तुरंत उसे बैन कराया टिकटॉक को, और टिकटॉक भारत में बैन होते ही इन चारों पांचों ने अपने खुद के बैच लॉन्च कर दिए शॉर्ट्स के नाम से। यानी कि शॉर्ट्स के नाम से एक नया फीचर लेके आए। अब आप देखोगे तो फेसबुक में भी शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, यूट्यूब में भी मिलते हैं, इंस्टाग्राम में तो मिलते ही मिलते हैं। और यही सेम कंडीशन कहीं ना कहीं इधर हो सकती है। अभी आपने कुछ दिनों से देखा होगा व्हाट्सएप पे एक फीचर आया है नया, चैनल करके। व्हाट्सएप पे अभी एक चैनल करके नया फीचर आया है। कहीं ना कहीं ये साजिश हो सकती है इस तरीके की कि व्हाट्सएप का जो चैनल फीचर है उस पर ना तो कोई ट्रैफिक आ रहा है, ना ही कोई पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। और सबसे ज़्यादा पब्लिक चैनल के माध्यम से अगर कहीं जुड़ी हुई है वो तो टेलीग्राम के ऊपर है। और एजुकेशन सेक्टर में बात करें या बिजनेस सेक्टर में बात करें तो जो सबसे अधिक जो इन्फॉर्मेशन का डेटा का इधर उधर होता है तो कहाँ से हो रहा है, टेलीग्राम से। अब व्हाट्सअप कहीं ना कहीं उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि टेलीग्राम बैन हो रहा है, आप तुरंत से व्हाट्सअप पे आ जाइए, व्हाट्सअप पे अपना चैनल क्रिएट करिए, अपनी जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को आप टेलीग्राम से हटा के तुरंत व्हाट्सअप के ऊपर लेके आइए। तो कहीं ना कहीं एक ये इस तरीके की साजिश भी हो सकती है। बाकी जो सच है वो सच जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसके आने के पश्चात ही पता लगेगा वास्तव में असलियत क्या है। चलिए बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए हम भी यही कहेंगे कि चीज़ें टेलीग्राम पे कभी भी बैन हो सकती हैं। वास्तव में टेलीग्राम बैन हो सकता है तब तक जो भी कोई विद्यार्थी या जो भी कोई साथी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है उनसे हम भी यही अनुरोध करेंगे कि आप व्हाट्सएप पे आ जाइए। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, चीज़ें जो सूचनाएं आप तक टेलीग्राम के माध्यम से अब तक जो पहुंचती थी, अब हम कोशिश करेंगे कि उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, क्योंकि और कोई व्हाट्सएप के अलावा ऐसा कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो सेम तरीके से चीज़ें यहाँ पर शेयर होती हों। तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पे थे, जो भी वो साथी टेलीग्राम पर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो व्हाट्सएप पे आ जाएं। व्हाट्सएप का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चर्चा देखते हैं जांच एजेंसियों के थ्रू क्या रिजल्ट आते हैं, क्या वास्तव में टेलीग्राम बैन हो सकता है भारत में। तो आप अपने सुझाव भी यहाँ पे शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।